हेलो एवरीवन। तो आज हम भाई बात करें, ये फैन बंद कर दो, एसी चला दो। आज हम बात कर रहे हैं भाई एचटेट के कौन से सेशन की बात कर रहे हैं, 2012 वाले। 2012-13 में पेपर हुआ था, आज उसके एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। तो फटाफट डिस्कस करते हैं। इससे पहले भाई आप हमारा टेलीग्राम चैनल साइकोलॉजी विद आशिम सर ज्वाइन कर लो। और आप सभी के लिए एक खुशखबरी भी है, आज सभी के लिए आज की एक खुशखबरी भी है भाई। वो खुशखबरी क्या है कि अगर आप ये कोई भी बैच पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी में से 90 मार्क्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, रिकॉर्डेड आपको दिलवा देंगे, पर 90 मार्क्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, कोई भी बैच लेना चाहते हो, तो आज का दिन, आज जो है अरोड़ा सर की डॉटर का बर्थडे है, तो आज का दिन ये जो बैच है सारा आपको रहेगा बिल्कुल फ्री। तो आपने जस्ट क्या करनी है, अरोड़ा क्लासेस ऐप डाउनलोड करनी है और एचटेट का बैच ज्वाइन करना है, बिल्कुल फ्री रहेगा। आप सभी बच्चों को जो भी हरियाणा में तैयारी कर रहे हैं उनको बता दो कि एक बार यार सेशन लगा के देखो, एक बार बैच खरीद के देखो कि आपको लगता है कि वैल्यूएबल। और ये ऑफर सिर्फ आज के दिन के लिए है, ठीक है। ये शुरू हो रहा है। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो क्या पूछा गया भाई, इनकरेक्ट पूछा गया है। देखो आज ना सेशन हम लाइव नहीं लगा रहे, आज हम रिकॉर्डेड लगा रहे हैं, बिकॉज कुछ रीजन के कारण आज क्लास हम रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो इनकरेक्ट पूछा मतलब मैंने बोला क्वेश्चन नेगेटिव आ चुका है, नेगेटिव आ चुका है। देखो प्रेडिक्टेबल तो हमने कहा था कि प्रेडिक्ट तो करते हैं इसको, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस बिल्कुल बोला था। ओनली पियाजे ने बोला था डेवलपमेंट इज अ डिसकंटिन्यू। क्या बोला था उसने, डिसकंटिन्यू, पर ये कंटिन्यू ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात किसने की है भाई, गेल्टन ने ही तो की है। गेल्टन ने ही तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की है। इसका मतलब जो कंसिडरेंस है ये गलत है, तो बी आपका राइट आंसर जो है पहले क्वेश्चन का आ जाएगा। थोड़ा फास्ट करेंगे भाई, थोड़ा फास्ट करेंगे। कहते हैं पियाजे के अकॉर्डिंग अकोमोडेशन, मैंने अकोमोडेशन का कीवर्ड बताया है, ठीक है। एचटेट में ये बहुत इजी है। देखो जेड़ा मेरा नया चार्ट है ना, आज से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और कीवर्ड्स आप जस्ट उसमें मैंने कीवर्ड्स बनाए हैं, आपने कीवर्ड्स देखा और पटक आंसर आ जाएगा। देखो अकोमोडेशन आ गया, तो अकोमोडेशन आ गया, कहते हैं फाइंड अ मैच बिटवीन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर एंड एनवायरमेंटल नीड्स। देखते हैं भाई, तो ये क्या आ गया भाई, मॉडिफाई, ठीक है। प्रीवियस लर्निंग इक्विलिब्रियम आ गया, नहीं भाई। मीनिंगफुल आ गया, नहीं भाई। मैंने कहा था जहां पर मॉडिफाई आ जाए उसको आप आंखें बंद करके लगा देंगे भाई, वही हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। बी जो है आपका सही उत्तर है। आप ना फटाफट आंसर लगा लो, आज ये सेशन रिकॉर्डेड रहेगा, ठीक है। जिन्होंने भी कोई बैच परचेज करना है कूपन कोड लगाओ और अपने बैच को परचेज कर लो। कहते जी ये एक पर्सन का नाम आ गया। देखो ये एक पर्सन का नाम आ गया भाई, जिसका नाम क्या है, कोल्सिनिक। कॉल्सनिक कहते क्या है, अकॉर्डिंग टू कॉल्सनिक विच व्हाट इज द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कंसेप्ट। देखो कंसेप्ट के बारे में पूछा गया है ना, क्या बोल रहे हैं वो, कहते हैं अनुसार अवधारणा की पुनर्गठन। देखो कंसेप्ट क्या होता है, बच्चा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कर रहा है, ठीक है। कंसेप्ट क्या होता है, बच्चा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कर रहा है, बच्चा किसी चीज को समझने की कोशिश कर रहा है। पर अब उन्होंने क्या पूछा, अब उन्होंने किसके अकॉर्डिंग पूछा, उन्होंने पूछा कॉल्सनिक। तो देखो कॉल्सनिक जो है कंसेप्ट के बारे में क्या बोलता है, इसे वर्ड्स नहीं बोलता, बिहेवियर प्रॉब्लम नहीं बोलता, वो क्या बोलता है भाई, थिंकिंग। इसका क्वेश्चन ना बहुत कम आता है, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप बस एक क्वेश्चन है तो याद कर लेना कि कॉल्सनिक ने क्या बोला है, कंसेप्ट को रिकॉग्नाइज किसके साथ किया है, थिंकिंग के साथ इसको रिकॉग्नाइज किया है। नेक्स्ट देखो, कहते द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी इंप्रूव्ड इफ पेरेंट्स आर इनकरेज्ड टू। कहते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है अगर पेरेंट्स क्या करेंगे, क्या करेंगे। देखो क्या आएगा, एक्स्ट्रा ट्यूशंस, ये तो नेगेटिव वर्ड है भाई, उड़ा दो, ठीक है। इंटरेक्ट विद टीचर फ्रीक्वेंटली हो सकता है। सुपरविजन ऑफ वर्क ऑफ देयर वार्ड, अपने वार्ड के काम को निगरानी करेंगे, वार्ड्स के, गलत, ठीक है। रिमेन अनकंसर्न, बेपरवाह रहेंगे, नहीं। तो भाई कैसे किया जा सकता है एकेडमिक परफॉर्मेंस को, जब टीचर के साथ फ्रीक्वेंटली क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, बच्चे के बारे में डिटेल में पूछते रहेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, डी। डी राइट ऑप्शन है। कहते हैं आफ्टर प्रिपेयरिंग अ टेस्ट इफ अ टीचर रिपीटेडली एडमिनिस्ट्रेट इट ऑन द चाइल्ड ऑफ सेम एज ग्रुप इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द कंसिस्टेंसी ऑफ अ टेस्ट स्कोर। मैंने बोला जब भी क्वेश्चन आ जाएगा कंसिस्टेंसी, ये हमारा जो चार्ट है ना भाई कीवर्ड वाला, ठीक है, वो चार्ट की पिक है मैक्सिस में, तो देखो ये चार्ट देखो भाई, कोई भी मंगवा सकता है ये चार्ट को। मेहता जी का नंबर निकालना, मेहता जी का नंबर बोलना, 98760। क्या होगा, फुल कैसे होगा भाई। इसको अगर ये चार्ट लेना है तो नंबर लिख लो 9876029048। ये नंबर पे कॉल कर लो, मैं दोबारा लिख देता हूं 9876029048। इस नंबर पे कॉल कर लो, आपको ये 30 रुपीज का मिलेगा,
ठीक है, इसमें क्या है देखो, फादर्स नेम है, कीवर्ड्स बताए हुए हैं, बुक्स के नेम बताए हैं, पॉजिटिव वर्ड्स, नेगेटिव वर्ड्स, थ्योरी नेम्स और ईयर वाइज सारा मैंने इस चार्ट में आपको शो किया हुआ है। और ये चार्ट अवेलेबल है अभी सिर्फ कहां पर, बठिंडा। कहां पर अवेलेबल है, बठिंडा में है। और आप इस नंबर पे कॉल करके ये चार्ट मंगवा सकते हो। 2 चार्ट आ चुके हैं, ये बैच ले सकते हो। कहते हैं रिगार्डिंग एन यूनिक एज ऑफ सोशलाइजेशन, को सोशलाइजेशन की जो यूनिक एज है, यूनिक एज इन स्कूल, देखो स्कूल की पूछी गई है, तो यूनिक एज स्कूल में इन्फेंट तो नहीं है क्योंकि यहां तो 0 तो लेकर 2 तक है, ये तो कभी नहीं आएगा। और ना ही अडल्टहुड है क्योंकि इसको 20 से प्लस बच्चा कॉलेज पहुंच गया। तो ये 2 ऑप्शन चली गई, ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल चली गई। अब यूनिक एज या तो स्कूल की क्या हो सकती है, चाइल्डहुड हो सकती है, या क्या हो सकती है, एडोलेसेंस। देखो हम चाइल्डहुड में लेटर चाइल्डहुड को, पहले आप आंसर लगाओ, हम लेटर चाइल्डहुड को क्या बोलते हैं भाई, स्कूल एज बोलते हैं। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्री गैंग, प्री एडोलेसेंस। आपके लिए हरियाणा जीके की, आपके लिए हरियाणा जीके की क्लास भी चल रही है, तो इसे प्री एडोलेसेंस बोलते हैं। तो एडोलेसेंस से बेटर आएगा भाई, एडोलेसेंस चाइल्डहुड। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। बी आपका सही उत्तर है। द डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, देखो जी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात किसने की है, गेल्टन ने, गेल्टन ने की है। ठीक है, इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट ठीक है जी। डिफरेंस इन द हेरिडिटी देखते हैं, डिफरेंस इन बोथ हेरिडिटी एनवायरनमेंट देखते हैं, इंटरेक्शन विद हेरिडिटी। देखो डिफरेंस नेगेटिव वर्ड है, ओनली एनवायरनमेंट गलत है भाई, आपका क्या आ जाएगा, इंटरेक्शन विद हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। प्लीज थोड़ा फास्ट कर रहे हैं यार, समझते रहना कि आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, आपका क्लास खराब नहीं कर रहा। मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह से पढ़ते रहो, कल से ये क्लासेस प्रॉपर लाइव लगेंगी। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टीचर रिलेटेड फैक्टर। देखो कौन सा टीचर रिलेटेड फैक्टर नहीं है, मतलब फैक्टर तो है पर भाई टीचर के साथ रिलेटेड नहीं है, ये पूछा गया है। देखते हैं, देखो कम्युनिकेशन स्किल्स, ये तो टीचर रिलेटेड है, अगर नहीं आती तो प्रॉब्लम होगी। नॉलेज नहीं है सब्जेक्ट की, ये भी टीचर रिलेटेड है भाई। ठीक है, छात्रों पर सहानुभूति, ये भी टीचर है भाई। रिसोर्सेज जो है ये टीचर के साथ रिलेटेड नहीं है, ये किसके साथ है, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रिलेट करते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। डी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है भाई। लेक्चर को शेयर जरूर कर दो, लाइक कर दो, और जिन्होंने अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार ये काम पहले किया करो सभी से। सबसे पहले काम क्या होता है, लाइकिंग वाला, तो बाकी काम फिर बाद में करा करेंगे हम। नेक्स्ट देखो, कहते हैं 5 year old चाइल्ड विल हैव फॉलोइंग टाइप्स ऑफ थिंकिंग। 5 साल का बच्चा है, उसमें कौन सी थिंकिंग होती है। पहले देखो, पहले 5 साल का बच्चा है तो रिफ्लेक्ट तो भी नहीं कर पाएगा, रिफ्लेक्ट तो अभी बच्चा नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्टिव लर्निंग की बात किस, रिफ्लेक्टिव लेवल की बात किसने की है, हंट ने की है। किसने की है, हंट ने की है। जब बच्चा डीप लर्निंग, मतलब जो हायर लेवल का बच्चा होता है ना, वो इस चीज को करता है, और ना ही बच्चा लॉजिक लगाएगा, क्योंकि लॉजिक पियाजी ने क्या बोला है कि बच्चा लॉजिक कहां पर लगाता है भाई, फॉर्मल में, और फॉर्मल का शुरू होता है 12+। तो ये तो क्लियर हो गया भाई कि ये आंसर कभी भी नहीं आ सकते, ये आंसर कभी हो नहीं सकते। ठीक, तो अभी हम बात करें कॉन्क्रीट। देखो कॉन्क्रीट शुरू होता है 7 से लेकर 11 तक, पियाजी के अकॉर्डिंग हमने बात की है। ठीक है, पियाजे के अकॉर्डिंग उन्होंने 5 साल पूछा, इसका मतलब कॉन्क्रीट भी गया, तो मतलब बच्चा कैसे लर्न करेगा, डायरेक्ट लर्न करेगा, नकल करके करेगा, जो सिखाओगे उसी तरह से करेगा। तो भाई जिन्होंने सी लिखा बहुत बुरी बात है, आंसर क्या आ जाएगा, बी, बेल। कहते हैं लाइफ स्पेस। अब देखो मैं लाइफ स्पैम की बात नहीं कर रहा, ये मैंने कीवर्ड में ऐड किया है। लाइफ स्पैम आएगा तो एरिक्सन आएगा। एरिक्सन किसका स्टूडेंट है भाई, सिगमंड फ्रॉइड का। तो उन्होंने लाइफ स्पेस पूछा भाई, तो लाइफ स्पेस याद रखना। थॉर्नडाइक को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। कोहलर को क्या बोलते हैं, गेस्टॉल्ट। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है, इनसाइट लर्निंग। ठीक, स्किनर ने क्या दिया है, एसओसी, स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो भाई ये बात की है कॉटलेविन, और इन्होंने ही बात की है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स की, और इसे हम फील्ड थ्योरी भी बोलते हैं। ये सब कुछ आपको चार्ट में देखने को मिल जाएगा भाई। जिसने चार्ट ले लिया मतलब सब कुछ ले लिया, सब कुछ मिल गया उसको। अगर आप पीएस के स्टूडेंट हो तो ये बैच ले लो यार। आज का दिन ये ऑफर है कि आपको ये बैच 2250 रुपए में मेरे कूपन कोड AC 742 पर मिल रहा है भाई। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू वेरी मच।